जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 17 फरवरी से मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आज का धमाकेदार क्लास है। हम लोग रखें आज का क्लास केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में अगर भर भर के प्रश्न आते हैं तो वो है पीरियोडिक टेबल। अगर एक बार आप पीरियोडिक टेबल को मैप के सहारे से आप समझते हैं तो कभी भी अगर केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से अगर प्रश्न बनता है तो आपसे छूटेगा नहीं, छूटने की संभावना ही नहीं बनता है अगर आप समझते हैं पीरियोडिक टेबल से और ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो आज का क्लास धमाकेदार होने वाला है, तो आप क्लास शुरू से अंत तक लीजिए। बीच में क्लास मत छोड़िए, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बीच में क्लास को मत छोड़िएगा, शुरू से अंत तक देखिए। और अगर प्रश्न अगर पीरियोडिक टेबल से बनता है तो आपसे छूटने की संभावना मुमकिन हो जाता है। तो चलिए, हाँ फ्रेंड, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का विकास कैसे हुआ हम लोग एकाएक ही करके समझते हैं। कि बहुत सा वैज्ञानिक आए, अपना अपना मत दिए, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ, कौन से वैज्ञानिक आए, अपना अपना क्या राय दिए। तो एकाएक ही करके उसके वैज्ञानिक के बारे में आज हम लोग जानते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्ज़ाम में आने की संभावना प्रश्न बनता ही बनता है। एग्ज़ाम को मद्देनजर देखते हुए और प्रीवियस ईयर में प्रश्न जो दिया गया आया है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर पीरियोडिक टेबल की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं, उनको नाम है डॉवे राइनर। कब? 1817 में। 1817 में डॉवे राइनर कौन आते हैं? डॉवे राइनर। 1817 में कौन सा वैज्ञानिक आते हैं? डॉवे राइनर। कौन आते हैं? डॉवे राइनर। 1817 में डॉवे राइनर साहब वैज्ञानिक ने आए और कौन सा नियम दिए? त्रिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिए? त्रिक नियम। अगर प्रश्न में आता है कि त्रिक नियम किसने दिया तो डॉवे राइनर। कब दिए? 1817 में। त्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किए? तो डॉवे राइनर। कब दिए? 1817 में। सेकेंड की अगर बात हम लोग करते हैं तो 1866। 1866 में न्यूलैंड। कौन वैज्ञानिक आए? न्यूलैंड। कौन सा वैज्ञानिक आए? न्यूलैंड। जो कौन सा सिद्धांत दिए? अष्टक नियम दिए। कौन सा सिद्धांत दिए? अष्टक नियम। त्रिक नियम किसने दिए? तो डॉवे राइनर। कब दिए? 1817 में। सेकेंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1866। 1866 में न्यूलैंड वैज्ञानिक आए और अष्टक सिद्धांत दिए। अष्टक सिद्धांत आप लोग पहले एक सूर्य होते थे, सूर्य होता था सा रे ग म प द नी सा। सा रे ग म प द नी सा। कितने सुर हैं? 18। 8। कितने हैं? 8। यानी फर्स्ट जो तत्व होंगे वो यानी 9 तत्व के मिलता जुलता होगा। यानी फर्स्ट जो तत्व होंगे, पहला तत्व होगा वो 9वें तत्व के समान होगा। क्या होगा? 9वें तत्व के समान होगा। तो न्यूलैंड वैज्ञानिक आए और 1866 में अष्टक नियम दिए। प्रश्न में ये अगर आता है कि जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिए तो उस समय तत्वों की संख्या कितना था? तो तत्वों की संख्या 56 थी। कितना था? 56। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है कि जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम प्रतिपादन किए तो उस समय तत्वों की संख्या कितना था? तो 56 था। कितना था? 56 था। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं 1869। क्या करते हैं? 1869। कौन आते हैं? मेंडलीफ साहब। कौन आते हैं? मेंडलीफ साहब। पीरियोडिक टेबल का जनक किसको कहते हैं? मेंडलीफ को। किसको सबसे पहली बार पीरियोडिक टेबल का निर्माण किसने किया? तो मेंडलीफ साहब। किसने किया? मेंडलीफ। किसने किया? मेंडलीफ। कब किए? 1869 में। कब किए? 1869 में। जब मेंडलीफ साहब ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किए थे तो उस समय तत्वों की संख्या कितना था? तो कितना था? 63। कितने तत्व मौजूद थे? 63 तत्व मौजूद थे।
अष्टक नियम जब न्यूलैंड ने दिए तो उस समय कितने तत्व मौजूद थे? 56। यहाँ तक क्लियर। 1869 में पीरियोडिक टेबल का निर्माण मेंडलीव साहब ने किए। किसने किए? मेंडलीव। उस समय तत्वों की संख्या कितना था? तो 63 था। कितना था? 63। जब 1869 में पीरियोडिक टेबल का जनक किसको कहते हैं? मेंडलीव को कहते हैं। पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ तो मेंडलीव साहब ने किस सिद्धांत पर पीरियोडिक टेबल का निर्माण किए? तो आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। आणविक क्या होता है? आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में किस सिद्धांत पर दिए? आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। प्रश्न में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से कि जब पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ था तो उस समय निष्क्रिय गैस मौजूद थे। तो ग्रुप नंबर 18 को शून्य वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य वर्ग। ग्रुप नंबर 18 को क्या कहते हैं? शून्य वर्ग कहते हैं। उस समय ग्रुप नंबर 18 मौजूद नहीं था। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 ऐड नहीं था, यानी उस समय निष्क्रिय गैस यानी नोवेल गैस पीरियोडिक टेबल में मौजूद नहीं था, यानी ग्रुप नंबर 18 का निर्माण नहीं हुआ था। ये आप याद रखिएगा। 1869 में पीरियोडिक टेबल का निर्माण मेंडलीव ने किए। उस समय 63 तत्व मौजूद थे और ग्रुप नंबर 18 जो हम लोग हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये जो निष्क्रिय गैस है, नोवेल गैस है, उस समय पीरियोडिक टेबल में मौजूद नहीं था। ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। त्रिक नियम किसने दिए? तो डॉवे राइनर ने। कब दिए? 1817 में। अष्टक नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड ने दिया। कब दिए? 1866 में। उस समय कितना तत्व मौजूद था? 56 तत्व मौजूद था। पीरियोडिक टेबल का जनक किसको कहते हैं? मेंडलीव को कहते हैं। कब दिए? 1869 में। किस सिद्धांत पर दिए? तो आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। किस सिद्धांत पर दिए? आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। कितना तत्व मौजूद था? तो 63 तत्व मौजूद थे और 18वें ग्रुप या नोवेल गैस या शून्य वर्ग उस समय पीरियोडिक टेबल में मौजूद नहीं था। तो यहाँ तक क्लियर। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपसे छूटेगा नहीं। अब हम लोग प्रीवियस ईयर सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये भी हम लोग जानते हैं कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल का जन्मदाता किसको कहते हैं? आधुनिक पीरियोडिक टेबल का जन्मदाता किसको कहते हैं? तो हेनरी मोसले। किसको कहते हैं? हेनरी मोसले। किसको कहते हैं? हेनरी मोसले। हेनरी मोसले को क्या कहते हैं? आधुनिक पीरियोडिक टेबल का जनक कहते हैं। कब दिए? तो 1913 में दिए। कब दिए? 1913 में। आधुनिक पीरियोडिक टेबल का जन्मदाता किसको कहते हैं? तो हेनरी मोसले को। कब दिए? 1913 में दिए। केवल अगर पूछता है कि पीरियोडिक टेबल का जनक किसको कहते हैं, तो मेंडलीव को। किसको कहते हैं? मेंडलीव को। कब दिए? 1869 में। यहाँ तक क्लियर। आधुनिक पीरियोडिक टेबल का जन्मदाता किसको कहते हैं? तो हेनरी मोसले को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेनरी मोसले को। लेकिन केवल पूछता है पीरियोडिक टेबल का जनक किसको कहते हैं, तो उसको किसको कहते हैं? मेंडलीव को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेंडलीव को। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि क्षैतिज, एक होता है क्षैतिज लाइन, एक होता है उदग्र लाइन। आप लोग मैथ में जब पढ़ते होंगे तो आप लोग सुने होंगे कि एक होता है वर्टिकल लाइन यानी उदग्र लाइन, जो इसको कहते हैं खड़ी लाइन, और एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कहते हैं पड़ी लाइन। आप लोग पढ़े होंगे मैथ में। तो उदग्र लाइन देख रहे होंगे, ये क्या है? ये उदग्र लाइन है यानी खड़ी लाइन है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र लाइन यानी उदग्र लाइन को क्या कहते हैं? तो उदग्र लाइन को कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। और क्षैतिज, ये देख रहे होंगे क्षैतिज यानी पड़ी लाइन। तो पड़ी लाइन यानी क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त।
तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है, तो 18। एक से यहाँ स्टार्ट करिए, देखिए कहाँ अंत होता है, 18 पे ख़त्म होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है, तो 18 है। कितना, 18। आधुनिक आवर्त सारणी आवर्तों की संख्या यानी क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। अब आवर्त की संख्या देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना है, 7। तो आवर्त की संख्या 7 है। यहाँ तक क्लियर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है, आवर्त की संख्या कितना है, 7 है। उदग्र लाइन को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जो खड़ी लाइन है जिसको कहते हैं उदग्र लाइन, उदग्र लाइन को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे आप देखें 1 2 यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्या है, एक खड़ी लाइन है, इसको कहते हैं वर्ग। तो वर्गों की संख्या 18। एक पड़ी लाइन है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पड़ी लाइन है, उसको कहते हैं आवर्त। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रुप नंबर 1 को क्या कहते हैं। एक ग्रुप नंबर 1 देख रहे होंगे, तो ग्रुप नंबर 1 को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु। ग्रुप नंबर 1 को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु। ग्रुप नंबर 2 को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, अल्कली अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 2 को क्या कहते हैं, अल्कली अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु, इसको कहते हैं क्षारीय धातु। ग्रुप नंबर 1 को कहते हैं क्षारीय धातु, ग्रुप नंबर 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। अब ये एस ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, और ये हो गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को रखा गया। क्या रखा गया एफ ब्लॉक में, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को रखा गया। पी ब्लॉक में जितना भी है वो अधातु है। क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। और डी ब्लॉक में जितना भी है वो धातु है। इसीलिए डी ब्लॉक को कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, संक्रमण। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। यहाँ से यहाँ 3 से लेकर 12 तक क्या है, डी ब्लॉक है, उसको संक्रमण तत्व कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं यहाँ तक क्लियर। ग्रुप नंबर 1 को क्षारीय धातु कहते हैं, ग्रुप नंबर 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। ये पी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। अब हम लोग समझते हैं कि आधुनिक आवर्त पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में एक हम लोग जानते हैं धातु होता है, अधातु होता है, एक उप धातु होता है। तो उप धातु किसको कहते हैं, तो देखिए उप धातु कौन कौन है। उप धातुओं की संख्या कितना है, 7 है। उप धातु कितना है, उप धातु अगर बात करते हैं तो उप धातु कितना है, 7 है। कौन कौन है, तो एक हो गया बोरॉन, सिलिकन, बोरॉन, सिलिकन, आर्सेनिक, सेलेनियम, टेलुरियम और स्टैटिन और टीएस, यानी 117। 1 2 3 4 5 6 7। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर बात करते हैं उप धातु, तो उप धातु कितना है, उप धातु कितना है, उप धातु 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में उप धातु कितना है, 7 है। कितना है जी, कितना है, 7 है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन है। तो एक हो गया बोरॉन, क्या हो गया, बोरॉन, बोरॉन हो गया, सिलिकन हो गया, गैलियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। एंटीमनी इसको आप याद रखिएगा कि एंटीमनी का सूत्र कितना, परमाणु संख्या कितना, 51। और एंटीमनी का सूत्र पर संकेत क्या होता है, एसबी होता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि एंटीमनी कितना होता है, 51, इसका संकेत क्या होता है, एसबी होता है। एंटीमनी हो गया, और एक हो गया पोलोनियम हो गया, क्या हो गया, पोलोनियम।
क्या हो गया, पोलोनियम। तो कितना हो गया, बोरोन हो गया 1, सिलिकॉन हो गया 2, गैलियम हो गया 3, आर्सेनिक हो गया 4, एंटीमनी हो गया 5 और टेलुरियम हो गया, टेलुरियम बामन होता है 6 और पोलोनियम हो गया 7। तो उपधातुओं की संख्या कितना है, 7 है। अगर ये ऑप्शन अगर आपको दिखता है और अगर प्रश्न में आता है कि इनमें से उपधातु कौन है, तो ये सातों तत्व का आप नाम याद रखिए। बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। ये सातों क्या हैं, ये सातों हैं उपधातु। अगर ये सातों में से कोई भी अगर ऑप्शन में अगर देता है और बोलता है कि इनमें से उपधातु कौन है, तो आप टिक आउट करिए। ये सातों को आप जरूर याद रखिएगा, एक बार इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भर भर के आते हैं कि इनमें से उपधातु कौन है। 3 गो इधर से ऑप्शन दे देगा, एक इसमें से डाल देगा, आप गड़बड़ा जाइएगा कि इसमें से उपधातु कौन है। तो ये सातों को आप नाम एक जगह लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलुरियम हो गया, एक पोलोनियम हो गया। तो उपधातुओं की संख्या 7 हो गया था। उपधातु की इसको कहते हैं बॉर्डर लाइन, इसको क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन। क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन। उपधातु ये हो गया बॉर्डर लाइन। इसके बाएं तरफ को क्या कहते हैं, तो तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु। इसके बाएं तरफ यानी इधर जितना भी सारा है ये क्या है, धातु है। इसके दाएं तरफ की क्या है, अधातु है। तो ये हो जाता है बॉर्डर लाइन। क्या हो जाता है, बॉर्डर लाइन। इसके बाएं तरफ को कहते हैं धातु, इसके दाएं तरफ को कहते हैं अधातु। ये जितना भी सारा है ये क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु। उपधातु एक बॉर्डर लाइन बनाता है। क्या बनाता है, बॉर्डर लाइन। इसके बाएं तरफ को कहते हैं धातु, इसके दाएं तरफ को कहते हैं अधातु। तो यहाँ तक क्लियर होता है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ से भी प्रश्न में आ जाता है कि ग्रुप नंबर 14 को क्या कहते हैं, तो कार्बनिक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 14 को क्या कहते हैं, तो ग्रुप नंबर 14 को कार्बनिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन, क्योंकि कार्बन से स्टार्ट होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, 6 है। कार्बन से स्टार्ट होता है, इसलिए ग्रुप नंबर 14 को क्या कहते हैं, कार्बनिक तत्व कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 को निष्क्रिय या क्या कहते हैं, निष्क्रिय अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 18 को शून्य वर्ग। ग्रुप नंबर 18 को शून्य वर्ग भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 को शून्य वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 18 को शून्य वर्ग भी कहते हैं। इसमें नोबेल गैस जितना भी है नोबेल गैस है। क्या है, क्या है, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या शून्य वर्ग में नोबेल गैस इसको कहते हैं। नोबेल गैस क्या कहते हैं, नोबेल गैस। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडॉन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो कितना है, 18। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संख्या कितना है, तो 118। कितना, 118 तत्व है। कितना है, 118 तत्व है। कितना, 118 तत्व। ग्रुप नंबर 17 को हाइलोजन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलोजन। ग्रुप नंबर 17 में जितना भी ये देख रहे होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ये जितना भी है समुद्र से निकाला जाता है। तो अगर आता है कि इसमें से समुद्र से कौन निकाला जाता है, अगर इसमें से आता है तो इसमें आपको देख लीजिए, इसको समुद्र से निकाला जाता है, इसलिए इसको हाइलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलाइट कहते हैं, हाइलोजन तत्व कहते हैं, इसलिए इसको हाइलोजन। ग्रुप नंबर 17 को हाइलोजन तत्व कहते हैं और ग्रुप नंबर 18 को निष्क्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस। क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 18 को शून्य वर्ग भी कहते हैं, यानी वर्ग नंबर 18 को शून्य वर्ग भी कहते हैं। उसमें से जितना भी इस नोबेल गैस है, क्या है, ग्रुप नंबर 18 में नोबेल गैस, इसको निष्क्रिय गैस कहते हैं या अक्रिय गैस। क्या कहते हैं, इसको अक्रिय गैस या नोबेल गैस कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग प्रीवियस ईयर में जितना भी प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पीरियोडिक टेबल। अगर आप एक बार ध्यान से इसे स्किप नहीं किए होंगे, बीच में नहीं रोके होंगे, तो एक भी प्रश्न यहाँ से आपको नहीं छूटेगा। प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है
कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी में जो हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त पीरियोडिक टेबल बनाया, किस सिद्धांत पे बनाया? तो किस सिद्धांत पे बोले थे? तो आधुनिक आवर्त सारणी में किसने दिया? हेनरी मोसले। कब दिए? 1913 में। किस सिद्धांत पर दिए? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर दिए। किस सिद्धांत पर दिए? आधुनिक पीरियोडिक टेबल का निर्माण किसने किया? तो हेनरी मोसले। किसने किए? हेनरी मोसले। किस सिद्धांत पर किए? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। किस सिद्धांत पे दिए? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। पीरियोडिक टेबल का जनक किसको कहते हैं? मेंडलीफ को। वो किस सिद्धांत पे यानी पीरियोडिक टेबल बनाए थे? तो आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। मेंडलीफ ने द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में दिए थे, और हेनरी मोसले जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल का जनक कहा जाता है जिसको, वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में दिए। यही दोनों में डिफरेंट है। और डिफरेंट अगर आप याद नहीं रखते हैं, केवल रट्टा मार के आप याद रख लेते हैं, तो दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं कि हेनरी मोसले आधुनिक पीरियोडिक टेबल का निर्माण परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किया गया। किसके सिद्धांत पे किया? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के सिद्धांत पे। और जो मेंडलीफ ने दिए थे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में दिए थे। मेंडलीफ द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में दिए थे, और मोसले ने परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में दिए थे। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग आते हैं, क्या पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ यानी इसको क्या कहते हैं? उदग्र यानी खड़ी लाइन। उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। यानी खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? वर्ग। और वर्ग की संख्या कितने हैं? तो 18 है। फिर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं? ये जो पड़ी लाइन है जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइन, इसको क्या कहते हैं? आवर्तों की संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या कहते हैं? आवर्तों की संख्या कितना है? 7। बहुत ही आसान हो जाता है। क्वेश्चन में आया है कि शून्य वर्ग का तत्व कौन है? शून्य वर्ग किसको कहते हैं? ग्रुप नंबर 18। और ग्रुप नंबर 18 में कोई भी अगर एक उठा के दे देगा, इसको क्या कहते हैं? शून्य वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप नंबर 18 को शून्य वर्ग भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 को क्या कहते हैं? ग्रुप नंबर 18 को शून्य वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप नंबर 18 को शून्य वर्ग कहते हैं। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा, हीलियम दे देगा, नियोन दे देगा, आर्गन दे देगा, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन दे देगा, या ऑर्गेनाइजेशन दे देगा। ये क्या हो गया? शून्य वर्ग के तत्व हो गया, या निष्क्रिय। इसमें बोल देगा कि निष्क्रिय गैस कौन है, निष्क्रिय तत्व कौन है, एक दे देगा हीलियम। तो हीलियम क्या है? निष्क्रिय तत्व है। यहाँ से हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं कि ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? लघुत्तम आवर्त किसको कहते हैं? लघुत्तम आवर्त किसको कहते हैं? तो लघुत्तम आवर्त 1 को कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त संख्या 1 को लघुत्तम आवर्त कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही तत्व है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। 2 और 3 को, आवर्त संख्या 2 और 3 को, आवर्त संख्या 1 को लघुत्तम क्या कहते हैं? लघुत्तम आवर्त संख्या कहते हैं। 2 और 3 को लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु आवर्त, यानी इससे थोड़ा बड़ा। 3 4 और 5 को दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त। क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त। और 6 8 और 7 को दीर्घतम क्या कहते हैं? दीर्घतम आवर्त कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि 1 में क्या है? 2 ही तत्व है, 2 और 3 में 8 8 है, 4 और 5 में 18 18 है, और 6 और 7 में 32 32 तत्व हैं। क्या है? 32 32 तत्व हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कि 57 को क्या कहते हैं? तो 57 को कहते हैं लैंथेनाइड, और 89 को क्या कहते हैं? एक्टिनाइड। तो लैंथेनाइड कहाँ से स्टार्ट होता है? लैंथेनाइड सीरीज में कितना होता है? तो 14 तत्व हैं। कितना है? 14 तत्व। लैंथेनाइड कहाँ से स्टार्ट होता है?
लैंथेनार्ड तो 57 में है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? 58 से लेकर 71। एक्टिनार्ड कहाँ से होता है? एक्टिनार्ड 89 में है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? 90 से 103, लोबरेशियम 103। तो इसे भी आप याद रखें। परमाणु संख्या बहुत बार पूछा गया है कि यूरेनियम के परमाणु संख्या कितना होता है, तो यूरेनियम के कितना होता है? 92। थोरियम का कितना होता है? तो थोरियम का होता है 90। ये भी आप याद रखिएगा। कभी कभी तो प्रश्न में आ जाता है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 30 तक परमाणु संख्या याद रख लीजिएगा। कितना तक? 30 तक। कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना है? 20। कितना है? 20। और पूछा गया है, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अष्टक नियम किसने प्रतिपादन किए थे? तो आपको क्या बताएगा? अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड के समय कितने तत्व की खोज की गए थे? तो न्यूलैंड ने जब अष्टक नियम दिए थे 1866 में, तो कितने तत्व मौजूद थे? 56 तत्व मौजूद थे। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाया, पीरियोडिक टेबल बनाया, तो उस समय कितना तत्व मौजूद था? प्रश्न में पूछा गया, तो उस समय कितना तत्व मौजूद था? तो मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाए थे उस समय कितना था? मेंडलीफ के समय 63 तत्व मौजूद था। कितना था? और न्यूलैंड ने जब अष्टक नियम दिए तो उस समय कितना मौजूद था? 56 मौजूद था। कितना मौजूद था? 56। डॉवेराइनर में कि कौन सा नियम का प्रतिपादन किया? त्रिक नियम का प्रतिपादन किया। प्रश्न में आया है कि तीसरे आवर्त में, प्रश्न में आया है कि तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? तो तीसरे और दूसरे और तीसरे में आवर्त में क्या बताए गए हैं? उसको दीर्घ आवर्त कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। तो दूसरे और तीसरे में तत्वों की संख्या कितना? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 और 3 में कितना? 8 है। 4 और 5 में कितना है? 18 है। और 6 और 7 में कितना है? 32 तत्व हैं। यानी आवर्त नंबर 7 को आधा अधूरा आवर्त कहते हैं, क्योंकि और भी खोजा जाएगा तो आवर्त नंबर 7 में ही उसको रखा जाएगा, इसलिए आवर्त नंबर 7 को आधा अधूरा आवर्त कहते हैं। यहाँ तक समझ गए? क्वेश्चन में आया है कि सोडियम के परमाणु संख्या कितना है? तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना है? 11 है। सोडियम और पोटेशियम दोनों को केरोसिन तेल में रखा गया जाता है। पूछेगा कौन सा तत्व है जिसको केरोसिन तेल में रखा जाता है? तो किसको रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को। दो में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, तो सोडियम रहेगा या पोटेशियम रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व को केरोसिन तेल में रखा जाता है? तो किसको रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को। तो ऑप्शन में एक ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आया, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था? आवर्त नंबर चौथा आवर्त को तत्वों की संख्या, तो चौथा में कितना? चौथा और पाँचवा में कितना बताएं? 18 बताएं। कितना बताएं? 18। तो ये एक बार इसे, अब अगर आप पीरियोडिक टेबल से अगर आप पढ़ते हैं तो छूटने की संभावना ही नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? छूटने की संभावना ही नहीं बनता है। फिर आपको क्या बताएं? उपधातु किसको कहते हैं? उपधातुओं की संख्या कितना है? तो 7। कितना उपधातु है? 7 है। कितना है? उपधातु कितना है? उपधातु 7 है। कितना है उपधातु? तो 7 है। अब हम लोग आते हैं, और क्या प्रश्न में पूछा गया है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है? तो कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है। क्या पूछा गया है? सोडियम के परमाणु संख्या कितना है? एक निष्क्रिय गैस है, तो निष्क्रिय गैस अगर इसमें से ग्रुप नंबर 18 में कोई भी अगर एक तत्व दे देता है तो क्या है? निष्क्रिय गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? निष्क्रिय गैस है। तो इसमें से बहुत बार पूछा गया कि निष्क्रिय गैस इसमें से कौन है। जब भी आप देखिए ऑप्शन में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, जब भी देखिए ये आप याद रख लीजिए, ये आप याद रख लीजिए। और इसमें से बहुत बार पूछा गया कि इसमें से निष्क्रिय गैस कौन है। जब भी ऑप्शन में ये 6 7 में से देखिए कोई भी है,
टिक आउट कर दीजिए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। अब 118 में क्या है? ओगेनेंसन। क्या है? ओगेनेंसन। तो ये सब क्या हो जाता है? निष्क्रिय गैस हो जाते हैं। पूछा गया क्या है? बहुत ही आसान। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? क्षैतिज किसको कहते हैं? ये पड़ी लाइन को कहते हैं। और पड़ी लाइन को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। आवर्तों की संख्या कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। बहुत ही आसान प्रश्न हो जाता है। उदाग्र, उदाग्र मतलब खाड़ी लाइन को क्या कहते हैं? तो खाड़ी लाइन को वर्ग कहते हैं। और वर्गों की संख्या कितना है? 18 है। अगर आप पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल मैथ से तो छूटने की संभावना ही नहीं बनता है। फिर क्या पूछा गया है? बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अकीरीय गैस कौन है? अकीरीय तत्व कौन है? तो ग्रुप नंबर 18 में से आप याद कर लीजिए। इसमें से कोई भी अगर आता है तो क्या है? अकीरीय गैस है। त्रिक सिद्धांत किसने दिए? तो डोवेराइनर ने दिए। अष्टक नियम किसने दिए? तो न्यूलैंड ने दिए। और क्या पूछा गया है कि आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे तत्व को क्या कहते हैं? देखिए, बोले ना जी कि इसको क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन कहते हैं। उपधातु ये क्या बनाता है? बॉर्डर लाइन बनाता है। इसके दाएं को क्या कहते हैं? इधर दायां हो जाता है, इधर बायां हो जाता है, यानी इधर लेफ्ट हो जाता है, इधर राइट हो जाता है। तो दाएं वाले भाग को क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। और बाएं वाला को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। आप मैप से पढ़िएगा तो सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। अब पूछा गया है, अब ब्लॉक नंबर डी, ये क्या हो जाता है? डी ब्लॉक हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? संक्रमण धातु। क्या कहते हैं? संक्रमण धातु, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप याद मैपिंग के सहारे से आप पढ़ के देखिए। एक भी प्रश्न अगर छूटता है तो बोलिएगा। और क्या पूछा गया प्रश्न में? मेंडलीफ ने किस आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार किया था? देखिए, परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में। मेंडलीफ ने किस सिद्धांत पर दिया था? तो द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में। मेंडलीफ में किस सिद्धांत पर दिए थे? द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में। अब मोसले ने किस सिद्धांत पर दिया था? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको, हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।